कक्षा 10वीं शेखावाटी मिशन 100 2025-26 के लिए गणित का आपका चैप्टर 2 है बहुपद। इसमें आपका जो ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं, इसी के आधार पर आपके जो क्वेश्चन आएंगे उनको सरल करेंगे। तो बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन आपका एक एमसीक्यू, एक अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 1 अंक का और एक आपका लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा 2 अंक का, यानी टोटल आपका चैप्टर है 4 अंक का है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जाते हैं तो आपके 4 अंक इसमें से नहीं कटने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें उपस्थित चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाती है, तथा चर राशि की उच्चतम घात ही बहुपद की घात होती है। तो सबसे पहले है 4x+5 3x²। तो यह 4x में एक है, x की घात कुछ भी नहीं है तो एक हो जाएगी। यहाँ पर x की घात 2 है, 3x+4 तो इसमें आपकी 2 हो जाएगी। और 2 -x² तो इसमें आपकी 2 हो जाएगी। और 4x की घात 0 तो इसमें 0 घात हो जाएगी आपकी। और इसमें आपकी a की घात 1 और t की घात आपकी 2 दे रखी है। x की घात 3, x की घात 2 और x की घात कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें राशि चर राशि की घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। चर राशि के रैखिक बहुपद को px ax प्लस b ए वी वास्तविक संख्या और a इक्वल टू डज नॉट 0। तो यहाँ पर px यानी रैखिक बहुपद के उदाहरण है 4x+5, p बराबर पी एक्स बराबर 5x, पी एक्स बराबर 2x+3, पी एक्स बराबर 3√x√3x+5। इसी प्रकार आपका द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x चर राशि में द्विघात बहुपद को पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से लिखते हैं, जहाँ ए बी सी 3 वास्तविक संख्याएं हैं और a इक्वल टू डज नॉट 0, यानी a अगर 0 हो जाएगा तो ये आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर a इक्वल टू डज नॉट 0 लिखा है। तो द्विघात बहुपद के उदाहरण देख लीजिए, x² + 2x + 1, x² - 4x 5x²√3x+2 - x²। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है x² + 2x+1 में कितनी घात है, x की अधिकतम घात कितनी है, ये आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद में बहुपद के शून्यक एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0 अर्थात बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर 0 प्राप्त हो, चर राशि का वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी हमें कुछ भी सवाल दे देगा, हम उसे बराबर में 0 करके करेंगे और जो आपका मान आएगा उसको रखने पर अगर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उसका क्या हो जाएगा? शून्यक। इसके बाद में जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितनी बहुपद की घात है उतने ही आपको शून्यक कमेंट में बताने हैं। बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध। तो पहला है रैखिक बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का शून्यक है -b/a, यानी आपको बात कर रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। और दूसरा है द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ax² + bx + c के दो शून्यकों का मान अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हमने लिख दिया है। और एक दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। तो ये आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। इसके बाद में आपका महत्वपूर्ण तथ्य है एक, जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? x² शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब इसे मैं आपको गणित में लिखकर बता देता हूँ, इससे आपको कंफ्यूज होगा ये क्योंकि हिंदी में है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और x प्लस में
एल्फा बीटा। ये आपका जो है ये सूत्र है जो हिंदी में लिख रखा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब एक एक क्वेश्चन को सरल करते हैं। पहले बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन है आपके, इसमें से एक एमसीक्यू आएगा। तो पहला है निम्न में से बहुपद है, तो बहुपद कौन सा है? तो यहाँ पर जिसमें एक्स की घात 2 होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसमें है x की घात 2 √3x² + 4, तो ये आपका है जो बहुपद हो जाएगा। दूसरा है निम्न में से रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद आपको बताना है, तो जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक कहते हैं। चर की घात तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें चर ही नहीं है, तो ये आपका 4x - 1, ये आपका दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, निम्न में से द्विघात बहुपद है। आपको द्विघात बहुपद बताना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2x² - 3x + 1, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है बहुपद px बराबर 4x² + 7x - 5 की घात 3 की घात है। तो सबसे ज़्यादा घात यहाँ पर 2 भी नहीं है, 3 है। सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 3, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, बहुपद पी टी बराबर t² - 15 के शून्यक होंगे। तो t² - 15 के शून्यक आपको कॉपी में निकालने हैं, तो इसके मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। अगर आप t² - 15 करेंगे तो t स्क्वायर में है तो 15 का भी स्क्वायर करना होगा आपको। t² - √15, √15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे एक एक टी, तो यहाँ पर एक बार √15 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा दूसरा बार √15, तो ये कौन से ऑप्शन में है? √15 - √15, ये आपका ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है आपका बहुपद पी एक्स बराबर ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल होगा। आपको शून्यकों का गुणनफल बताना है, तो सभी को पता है, अभी हमने लिखा था एल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। तो ये आपका चौथा जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, बहुपद पी एक्स बराबर ax² + bx + c में शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग -b/a होता है, तो ये आपका शुरू में ही ऑप्शन ए दे रखा है। इसके बाद में आपका आठवां क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक ए बी है तो ए बी का मान होगा। तो आपको इसमें ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी, एल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो एल्फा बीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें एल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। सी का मान कितना दिया है यहाँ पर? सी ये आपका 5 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 5 बटे में क्या है, ए का मान x² का है, गुणांक कुछ भी नहीं है आगे, तो 1 कर देंगे। तो एल्फा बीटा बराबर में आपका 5 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 2, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौवा है, यदि बहुपद 2x² + x + k का शून्यक 3 है तो k का मान, तो आपको इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो आपका शून्यक 3 दे रखा है इसमें x का मान पुट करना है। ये समीकरण में आपका शून्यक 3 दे रखा है, तो x का मान पुट करके मैं अभी आपको हल करके बताता हूँ। तो 2 गुणा गुणा में है x² यानी 3 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस k बराबर में 0। शून्य का आपको शून्य दे रखा है तो k का मान ज्ञात करना है। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, तो यह 21 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर आपका माइनस के 21 आएंगे, जो कि ऑप्शन आपके 4 में है। ऑप्शन 4 में माइनस के 21 दे रखे हैं, तो ये राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद के शून्यक √2 और -√2 हो तो बहुपद के गुणनखंड क्रमशः होंगे। तो गुणनखंड क्या होंगे? x - √2 और x + √2। इसके बाद में 11वां है, बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0 है और √5 हो तो बहुपद होगा।
तो बहुपद क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। 12वां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। एक द्विघात बहुपद है, उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, ये आपको बताना है। तो द्विघात दो घात है, जिस बहुपद की दो घात है उसमें शून्यक भी कितने होंगे, दो। अधिकतम संख्या क्या होगी, शून्य कितने होंगे यहाँ पर, दो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघुत्रात्मक है। लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक 13वां है, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसके बराबर में आपको शून्यक ज्ञात करने हैं तो 0 लिख देंगे। उसके बाद में मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। उसके बाद में आपको एक्स स्क्वायर ऐसे आपको ऐसा ज्ञात करना है जिसको गुणा करने पर तो आपका 8 आए माइनस का, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, तो -4 गुणा 2 करेंगे तो ये आपका माइनस का 8 आएंगे, और -4 प्लस 2 करेंगे तो ये आपका माइनस का 2 आएंगे। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, ये दो है आपके, इनमें से हमने x कॉमन ले लिया है। तो x कॉमन ले लिया है तो x माइनस 4 बचेगा। दूसरे में हमने 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पर भी x माइनस 4। तो x माइनस 4 और इसके गुणा में आपको x प्लस 2 कर देने हैं। इन दोनों को बराबर 0 में रखेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4, और x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -2। अतः बहुपद के शून्यक 4 कोमा -2 होंगे। 14वां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का क्या दे रखा है, योग तथा गुणनफल। योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको -3 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर आपको ये सूत्र याद है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, अल्फा बीटा का मान 3 और एक्स से गुणा हो रहा है 3x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है तो 2 का 2 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां। 15वें, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर में 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 के शून्यक ज्ञात कीजिए। वह शून्यकों व गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको देखकर ही पता लग गया होगा कि ये आपका है जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको इसे उसी रूप में लिखना है। तो ये आपका उल्टा रूप है, अब इसे लिख दिया है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के रूप में। अब बिल्कुल सही है। तो 6x स्क्वायर प्लस -7x प्लस -3, तो ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। बहुपद का शून्यक समीकरण -px बराबर 0। तो बहुपद को हम 0 के बराबर में रख देंगे। तो अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर 18 आ रहा है। यहाँ पर ये दोनों को गुणा करने पर 18, जिन संख्याओं को गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर आपका 7 आए, तो 9 माइनस 2 -9 और 2 हो जाएंगे। 2 और -9 को जोड़ेंगे तो माइनस के 7, और -9 और 2 को गुणा करेंगे तो माइनस के 18। तो ये बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको 3x कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 3, और इधर को आपका 2x माइनस 3 है तो हमें एक ही कॉमन लेना है, एक कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में 2x माइनस 3 और ये आपका 3x प्लस 1, ये इस कोष्टक में आ जाएगा बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपका 2x बराबर में 3, तो x बराबर में 3/2, और 3x बराबर में -1, तो x बराबर में -1/3। अतः आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है अतः शून्यक 3/2 और -1/3 होंगे। शून्यकों का योग ये आपका 3/2 -1/3 बराबर 7/6,
और शून्यकों का गुणनफल 3/2 इंटू करना है -1/3, तो -1/2 हो जाएंगे। व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना करने पर तुलना कर देंगे। a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर में -3। तो शून्यकों व गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में ये आपका बराबर में हो जाएगा -b/a। तो b का मान कितना है, -7, माइनस से माइनस कट कर कितना हो जाएगा 7 बटे में a का मान कितना है, यहाँ पर 6 दे रखा है, तो a का मान 6 लिख देंगे। तो ये आपका अल्फा बीटा हो जाएगा। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल आपका c/a होता है। c का मान -3, a का मान 6, तो -1/2 हो जाएगा। -1/2, तो यहाँ पर भी -1/2 है। अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इसके बाद में आपका 16वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात व्यंजक kx² + 5x + 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको दिया है शून्यक और उसके गुणनफलों का योग है वो बराबर है, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। हल लिखेंगे, द्विघात व्यंजक kx² + 5x + 3k की तुलना द्विघात व्यंजक ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर a बराबर k, b बराबर 5, c बराबर 3k। तो आप सभी को पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर ये आपका -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। तो -5/k हो जाएगा। -b का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस का यहाँ पर। और दूसरा a का मान कितना दे रखा है k, तो -5/k। दूसरा है आपका जिसमें c का मान आपका -3k दे रखा है। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर +3k दे रखा है। मैं आपको एक बार चिन्ह हटाकर दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं +3k है, तो यहाँ पर 3k बटे में a का मान कितना है k, तो बराबर में 3k से k कट जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का गुणनफल, -5/k बराबर 3, तो k बराबर -5/3। यहाँ पर k गुणा में जाएगा और 3 है वो भाग में चल जाएगा, तो इसी प्रकार k बराबर -5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो -1/4 और 1/4 आपके जो है शून्यक दिए गए हैं। तो माना कि बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा बराबर -1/4 बराबर -b/a। इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 बराबर c/a। यदि a बराबर 4, b बराबर 1, c बराबर 1 हो तो 4x² + x + 1 होगा। 18वां क्वेश्चन है आपका, px बराबर x² - 3x -4 का x बराबर -1 पर मान ज्ञात कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे बहुपद px बराबर x² - 3x -4। तो x बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर p x बराबर -1 रख रही है तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। तो यहाँ पर आपका 3 - 4 + 1, तो 4 - 4 बराबर 0 हो जाएगा। अगला है 19वां क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका रैखिक बहुपद px बराबर 3x - 4 के शून्यक ज्ञात करो। माना कि px बहुपद का शून्यक k है, हमको तो शून्यक मानना है k है। तो pk बराबर 0, अतः 3x - 4 बराबर 0, x बराबर 4, तो 3x बराबर 4 है तो x बराबर 4/3, अतः x बराबर 4/3 बहुपद का शून्यक होगा। तो हमने जो आपका कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर 2 है बहुपद, इसके सभी क्वेश्चन हैं वो अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।